हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो अनीता जी का है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरे वीडियो को देखेंगे और तभी कमेंट करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो भाई दोस्तों, आज का वीडियो शुरू होता है। अनीता जी चलती हैं खेतों की तरफ। भाई आज तो सब्जी चोरी करना है दूसरों के खेतों से, क्योंकि खुद के खेतों में तो इतनी सब्जी नहीं है, तो दूसरों के खेतों से चोरी करना। अब हम ये शब्द क्यों बोल रहे हैं, इसका भी एक कारण है। क्योंकि ये बसंती जी को अक्सर लोग बोलते हैं कि वो दूसरे के खेतों से सब्जी चुरा कर लाती हैं। तो मैं तो नहीं मानती कि ना ही अनीता जी चोरी करती हैं, ना बसंती जी चोरी करती हैं, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है। हमने किसी से पूछ लिया, भाई आज तुम्हारे खेत से हम थोड़े चने ले लेंगे, और उन्होंने बोल दिया ठीक है आज हम तुम्हारे खेत से थोड़ा ये ले लेंगे, ज़्यादा होगा तो भाई पैसे दे देंगे बाद में। ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ लोग हदें भूल जाते हैं और चोरी का इल्ज़ाम तक लगा देते हैं। तो जो लोग बसंती के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इसी तर्ज पर मैंने भी बोल दिया कि भाई अनीता जी आज चोरी करने निकल पड़ी हैं चने की। तो पहुंचती हैं चने के खेत में, माँ बेटी दोनों वहाँ पर चने उखाड़ रही हैं और बोलती हैं, पहले तो गाना, जो उनका गाना गाने का तरीका है वो भी गाना गा रही हैं। अब इससे मुझे याद आया गाना गाने से कि इनके जो सपोर्टर है ना भाई, वो भी गाना गाते हैं। आज ही मैंने नोटिस किया, मुझे याद आ गया कि इनके जो सपोर्टर हैं इन्हीं की तरह वो भी गाना गा गा करके रिएक्शन ही देते हैं। भाई साहब, इतनी गंदगी यहीं से फैली है, अब समझ में आया। तो भाई वो गाना गा रही थी, चूड़ी टूटी चने के खेत में, ठीक है, ये गाना था। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे भाई चने की झाड़ पर चढ़ा दिया, मैं चने की झाड़ पर चढ़ रही हूँ और लोग वहाँ से पीछे से मुझे धक्का दे देते हैं, चढ़ाते भी हैं और धक्का भी दे देते हैं। तो मैं गिर गई। अब गिर गई थी, वो खेतों में गिर गई थी भाई, उनकी साड़ी फंस गई थी। लेकिन ये जो बात इन्होंने की, ये इनकी आदत है ताने मारने की। किसको ताने मारने की? जनता से बोल रही हैं भाई, जनता से बोल रही हैं कि इन्हें ऊपर चढ़ाया भी गया और ऊपर से धक्का भी दे दिया। तो ये कर्मों का फल है भाई, जो आपने कर्म करे हैं ना, ये जो आपको मिल रहा है बहुत कम है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, देखना बाकी है, सभी देखेंगे। क्योंकि ये जो आप कर रही हो, जो इंसान इस तरह से बात बात में ताने मारता है, टोंट मारता है, एक ऐसे इंसान के लिए जिसने ऐसी कोई गलती नहीं की है, तो उसका फल तो बहुत जल्दी मिलता है और मिल भी रहा है आपको। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बेशर्मों की शर्म होती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उनको शर्म नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए बेशर्मी में इनके मुंह से गाने निकलते हैं। जैसे कि इनके सपोर्टर के मुंह से गाने ही निकलते हैं, वो गाने की भाषा में ही बात करती हैं। तो इसी से पता चलता है ना, संगत कैसी है। जैसी संगत वैसे लोग, जैसे उनकी कह सकते हैं आदतें हैं उनके बच्चों की, तो हो सकता है इनके सपोर्टर के बच्चों की भी ऐसी ही आदतें हों, ये चीज़ें देखने की, सुनने की, पी। तो वो संगत से ही सारा असर होता है। और जैसे कि अनीता जी की मतलब बातें हैं, वो गाली बिना बातें नहीं करती हैं ऑफ कैमरा, और ऑन कैमरा तो गानों से बातें करती हैं। तो वही मिक्सअप हो जाता है, इनके जो सपोर्टर हैं वो मिक्स करके वैसी ही बातें करते हैं। तो मुझे लगता है भाई, उनकी संगत इतना ज़्यादा मत करो कि घर में रहने को जगह ना मिले, आपके घर वाले भी आपको घर से बाहर भगा दें कि भाई किसकी संगत कर ली, यही सीख रही हो तुम, गाने और गाली, यही दो चीज़ें सीखनी रह गई हैं लाइफ में। तो भाई वहाँ पर वो चने तोड़ती हैं, उसके बाद घर आती हैं, ठीक है, सब्जी लाती हैं, और लाला जी बैठ करके ये चने छील रहे हैं। और बहुत सभ्यता से, वो बहुत शांत और कूल रहते हैं। मैं उनकी कोई बात ऐसी नहीं करूँगी, क्योंकि भाई जो इंसान अच्छा है तो उसके लिए अच्छा ही बोलेंगे। वहीं पर हमारी ललाइन जी चने छील रही हैं और खाती जा रही हैं, ठीक है, खाती जा रही हैं। और इतरा इतरा कर लाला जी से बोलती हैं कि भाई अभी तो मैं बच्ची हूँ, आपसे छोटी हूँ, तो मैं तो खा सकती हूँ ना चने, मैं खा सकती हूँ ना। मतलब बार बार इस तरह की बातें कर रही थी और लाला जी उन्हें भाव बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, ये हमें साफ दिख रहा था। इतना करने की ज़रूरत नहीं है ललाइन जी, बिल्कुल भी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये सब आपको शोभा भी नहीं देता है। ये आप जिसे भी चढ़ाने के लिए आप ये बॉन्डिंग अपनी दिखाती हो ना, हस्बैंड वाइफ वाली, तो जिसे चढ़ाने के लिए दिखाती हो, तो वो तो भले ना देखती हो आपको, लेकिन जनता ज़रूर देखती है। और इन हरकतों की वजह से ही आप ट्रोल होती हो बहुत ज़्यादा,
और आगे भी होगी, क्योंकि आपकी हरकतें उम्र के साथ साथ ना, जैसे लोग बोलते हैं सठिया आ गए हैं, तो शायद वही सारी चीज़ें सिम्टम्स आपके दिख रहे हैं कि अब चीज़ें शायद आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो। लाला जी को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, इसीलिए लाला जी अब इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं आपकी बातों में। आप कुछ भी बोलती रहती हो, कुछ भी कहती रहती हो, तो भई थोड़ा-सा समझदारी दिखाओ, मैच्योरिटी दिखाओ, क्योंकि वही आगे काम आएगा। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और बच्चों को यही सीख देंगी। जैसे माँ-बाप होते हैं, बच्चे वैसे ही होते हैं, लेकिन पिताजी की चीज़ें तो बच्चे नहीं सीखेंगे, लेकिन हाँ, माताजी की बातें ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि भई वो डाँट करके, गाली दे करके सिखा देती हैं, तो वो सिखा देंगी। वहीं पर अंजलि बर्तन धुलते हुए दिखाई पड़ी और लकी ने दोबारा से कैमरा अंजलि की तरफ कई बार किया जब वो बर्तन धुल रही थी, और उन्होंने ये चीज़ बोली भी कि आज तो बर्तन कम हैं, वैसे तो बहुत बर्तन होते हैं। मुझे लगता है लकी को ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, वो उनकी बहन है और बर्तन धुल रही है, घर की नौकर नहीं है। जिस तरह से आप उसे ट्रीट कर रहे हो कि वो घर की नौकर है। बैक कैमरा ज़रूर लड़ाई होती होगी, लेकिन कैमरे में ये चीज़ इसलिए दिखाई जाती है, अभी जनता कुछ ना कुछ बोले, और जनता जब बोलती है तो मिर्ची लगती बहुत ज़्यादा। तो भाई मिर्ची ना लगे, और मेरा तो मानना बस यही है, ये सारी चीज़ें कैमरे में ना दिखा करके आप कोई अच्छा सा कंटेंट बनाइए। किसी को बदनाम करने से बेहतर है कोई अच्छे काम करिए, जिससे कि आपके वीडियोज़ में व्यूज़ भी आएंगे अच्छे, क्योंकि इस वक्त आपके व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। जितने सब्सक्राइबर हैं मिलियन में, उतने तो व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, चाहे कोई भी चैनल हो। तो लोगों को शायद अब समझ में आ रहा है, लोगों की आंखें खुल रही हैं, इसीलिए चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। तो अच्छी बात है। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। इसी तरह के रियल रिएक्शन वीडियो डेली आते रहेंगे, और जिसको जो बोलना है वो बोलिए, बिंदास बोलिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब मैं झूठ बोलती नहीं हूँ तो गलत बर्दाश्त भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, आपकी नीचता के बराबर तो मैं नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं आऊँगी, क्योंकि ये मेरी हद नहीं है। मैं अपनी हद में हूँ और मैं अपनी हद में ही रहना पसंद करती हूँ। मुझे कीचड़ में गिरने की आदत नहीं है। तो जो गिरे हुए लोग हैं, जैसे कि आज कुछ लोग गिरे हैं खेतों में, तो वो उन्हीं की संगत के लोग हैं, तो वो गिरे हुए लोगों के बीच मैं नहीं बैठना पसंद करूँगी। मैं जहाँ बैठी हूँ वहीं बेस्ट हूँ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, और मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए